अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेल में हालत ज़ार से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। ये रिपोर्ट सुप्रिटेंडेंट जेल अटक की जानिब से अटारनी जनरल ऑफिस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई और इस रिपोर्ट में चेयरमैन PTI को जेल के अंदर दी गई सहूलियात के हवाले से तमाम तफसीलात शामिल की गई हैं। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस केस की समाअत के दौरान अटारनी जनरल को ये हिदायत की थी कि अटारनी जनरल चेयरमैन PTI को जेल में दस्तयाब सहूलियात और उनकी हालत ज़ार से मुतल्लिक एक मुफस्सल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएँ। ये रिपोर्ट आज सुबह सरबा मोहर लिफाफे में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर्स में जमा करवाई गई। लेकिन अब इस रिपोर्ट के मंदरजात हमारे सामने आ गए हैं, इसकी कापी हमने हासिल कर ली है और उसी की तफसीलात अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तो रिपोर्ट की जो तफसीलात में ये कहा गया है कि अटक जेल का ब्लॉक नंबर 2 जिसमें चेयरमैन PTI को कैद रखा गया है वो इंतहाई महफूज कैद खाना समझा जाता है। इसके अलावा जहां चेयरमैन PTI को कैद रखा गया है वो पूरा ब्लॉक खाली करवा कर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी रखी गई है। ब्लॉक 2 से मुल्का दीगर बैरिक्स और ब्लॉक्स भी खाली करवा लिए गए हैं। इसके अलावा चेयरमैन PTI को जिस कैद खाने या जिस सेल में रखा गया है वो 9x11 फिट का है, यानी कि उसकी 9 फिट चौड़ाई है और 11 फिट उसकी लंबाई है जिसमें चेयरमैन PTI को रखा गया है। जबकि जो सज़ाए मौत के कैदी होते हैं या जो दीगर सख्त तरीन जराइम में मुलविस कैदी होते हैं उनका जो सेल होता है या उनका जो कैद खाना होता है वो गालबन 6x8 का फिट का जो है वो खाना रखा जाता है। तो चेयरमैन PTI को जो 9x11 का कैद खाना फ्राहम किया गया वो तकरीबन जो संगीन तरीन जराइम में मुलविस कैदी होते हैं उन्हीं के तकरीबन उनसे चंद फिट जो है वो बड़ा है जो चेयरमैन PTI को दस्तयाब है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस कैद खाने में चेयरमैन PTI को रखा गया है उसका वाइट वाश भी किया गया, यानी रंगो रोगन किया गया है। चूना आम जो ज़बान में हमारी इस्तेमाल होता है, वाइट वाश का मतलब कि चूना किया गया है दीवारों के ऊपर। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि कैद खाने का फ़र्श मुरम्मत करके छत पर पंखा भी नस्ब किया गया है। ये रिपोर्ट 18 अगस्त को चेयरमैन PTI को जो सहूलियात दस्तयाब की गई हैं, यानी कि 18 अगस्त के बाद को जो सहूलियात चेयरमैन PTI को दी गई हैं ये उससे मुतल्लिक रिपोर्ट है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि चेयरमैन PTI को जो सेल फ्राहम किया गया उसका जो बाथरूम है उसकी दीवार 2.5 से 3 फिट की है, उसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है और इस तरह की मुख्तलिफ ऐसी जो तफसीलात सामने आई थी जिससे उनकी जो जेल के अंदर प्राइवेसी है वो इंतहाई जो है वो मखदूश हालत में थी, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी। ये 15 अगस्त की रिपोर्ट थी जो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक की जानिब से उन्होंने इंस्पेक्शन किया था चेयरमैन PTI की जेल के अंदर मौजूदगी के दौरान और उनके सेल को देखा, उनको जो दस्तयाब सहूलियात थी वो देखी और फिर उसके बाद ये 2 सफ़ात पर रिपोर्ट जारी की। और उस रिपोर्ट के तकरीबन 3 रोज़ के बाद यानी कि 18 अगस्त को ये जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये तमाम सहूलियात चेयरमैन PTI को 3 रोज़ बाद यानी उस रिपोर्ट के भी 3 रोज़ बाद ये फ्राहम की गई हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि 18 अगस्त को चेयरमैन PTI के कैद खाने के वाशरूम की भी तौसी की गई। वही बात कि 15 अगस्त को उन्होंने रिपोर्ट दी कि जो वाशरूम है, गुसल खाना है या जो लेटरीन है वो कैमरे के सामने एक्सपोज हो रही है। 2.5 से 3 फिट की दीवार है और कैमरा जो है वो 5 से 6 फिट की बुलंदी पर लगाया गया है, तो उनकी प्राइवेसी वायलेट हो रही थी। और उस रिपोर्ट के बाद यानी 18 अगस्त को ये जो सहूलियात हैं ये चेयरमैन PTI को दी गई हैं और उनके वाशरूम की तौसी भी की गई। इसके अलावा कैद खाने के वाशरूम की दीवारें 5 फिट ऊंची कर दी गई हैं। उससे पहले जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 2.5 से 3 फिट की दीवारें थीं। इसके अलावा वाशरूम में नया कमोड नस्ब करके दरवाज़ा भी लगा दिया गया, पहले दरवाज़ा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा जो एक आम कैदी की जो प्राइवेसी है उसकी भी वायलेशन हो रही थी और जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं उसकी भी संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही थी। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वाशरूम में चेयरमैन PTI के लिए मुस्लिम शावर
टिश्यू स्टैंड और स्टील की टोंटी भी नस्ब कर दी गई है। वाशरूम के बाहर वुज़ू करने के लिए एक वाश बेसन और एक बड़ा आईना भी नस्ब किया गया है। इसके अलावा वाशरूम की दीवारों पर भी रंगो रोगन किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के लिए सुबह और शाम के औकात में चहलकदमी के लिए 13 × 44 फीट की एक राहदारी है, जहां पर उनको सुबह और शाम के औकात में चहलकदमी की इजाज़त भी दी गई है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को एक दर्जा बेहतर क्लास भी फराहम कर दी गई है, यानी कि 18 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास भी शायद दस्तयाब नहीं थी और उनकी जो कैदियों के जो हकूक़ होते हैं उनकी भी संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही थी। लेकिन जब एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की रिपोर्ट मंजर आम पर आई और उसके अंदर बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए और उसके बाद फिर 3 रोज़ के बाद जेल इंतज़ामिया की जानिब से और निगरान हुकूमतों की जानिब से मुक़्तदर हलकों की जानिब से ये सहूलियात चेयरमैन पीटीआई को फ़राहम की गई और उनको एक दर्जा बेहतर सहूलत भी फराहम की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को कैद खाने में पलंग, मैट्रेस, 4 तकिए, मेज़, कुर्सी, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला और एक एयर कूलर भी फराहम किया गया है। यानी कि चेयरमैन पीटीआई को जेल के अंदर एसी अभी भी नहीं दिया गया, बल्कि एक एयर कूलर फराहम किया गया है। इसके अलावा जिस सेल में वो कैद हैं वहाँ पर एक पंखा लगाया गया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई को एसी अभी भी फराहम नहीं किया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को अंग्रेज़ी तर्जमे वाले 4 कुरान मजीद और इस्लामी तारीख पर लिखी 25 किताबें भी फराहम की गई हैं, जो चेयरमैन पीटीआई अपने फ़ारिग औकात के दौरान कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं या इस्लामी तारीख पर लिखी गई ये 25 किताबें उनको मुताले के लिए दी गई हैं। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को जेल में 21 इंच की एलईडी और अखबार की सहूलत भी फराहम की गई है। यानी कि चेयरमैन पीटीआई जेल के दौरान, कैद के दौरान जो रोज़मर्रा की आप उनको कह लें कि जो हालात हाज़रा हैं उनसे बाखबर रहने के लिए उनको 21 इंच की एलईडी और अखबार फराहम किया गया। अब ये नहीं बताया गया कि क्या इस 21 इंच की एलईडी के ऊपर कोई न्यूज़ चैनल्स या दीगर जो चैनल्स जो केबल के ऊपर या डिश एंटीने के ज़रिए फराहम किए जाते हैं, क्या वो चैनल इसके ऊपर उनको ये सहूलत फराहम की गई है या इसके ऊपर कौन सा कंटेंट चलाया जाता है, इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर जो है वो कुछ नहीं लिखा गया। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के सेल और वाशरूम की सफाई के लिए रोज़ाना 2 घंटे तक एक खाकरोब भी फराहम किया जाता है। सफाई करने वाले की ये भी जिम्मेदारी है कि वो चेयरमैन पीटीआई के कपड़े भी धोए, यानी कि 18 अगस्त के बाद चेयरमैन पीटीआई के कपड़े धोने के लिए उन्हें एक खाकरोब फराहम किया जाता है। 18 अगस्त से पहले यानी कि 5 अगस्त जब उनको कैद किया गया, गिरफ़्तार किया गया और जब उनको और 18 अगस्त तक यानी 5 अगस्त से 18 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई कपड़े खुद धोते थे, कौन धोता था या उनको लॉन्ड्री की सर्विस फराहम की गई थी, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि 18 अगस्त के बाद से चेयरमैन पीटीआई को एक खाकरोब फराहम किया जाता है जो चेयरमैन पीटीआई के कपड़े भी धोता है। इसके अलावा कैद खाने को हफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक फ़ेनाइल से रोज़ाना साफ़ भी किया जाता है। अब जो जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई को कौन सी सिक्योरिटी सहूलियात मैसर हैं, कैसे उनकी हिफाजत यकीनी बनाई गई, इस हवाले से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की हिफाजत के लिए पंजाब की मुख्तलिफ जेलों से 53 एहलकारों को आर्जी तौर पर अटक जेल के अंदर तैनात किया गया है। इसके अलावा जेल की अंदरूनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए 8 घंटे की 3 शिफ्टों पर एहलकार तैनात किए गए हैं। हर शिफ्ट में 4 जेल अफसरान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए 3 सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। कैमरे नस्ब करने का मकसद ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की नकलो हरकत की निगरानी करना भी है। सिक्योरिटी कैमरे चेयरमैन पीटीआई के कैद खाने से 12 से 14 फीट दूर नस्ब किए गए हैं। नस्ब करदा सिक्योरिटी कैमरों से चेयरमैन पीटीआई की प्राइवेसी मुतासिर नहीं होती। चेयरमैन पीटीआई के सेल के अंदर कोई कैमरा नस्ब नहीं है। 2 सिक्योरिटी कैमरे ब्लॉक से बाहर भी नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक बरवक्त राब्ताकारी के लिए चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को वायरलेस सेट भी फराहम किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई को जिस सेल में रखा गया है वहाँ बिजली की 2 मुख्तलिफ लाइनों का कनेक्शन भी फराहम किया गया है। चेयरमैन पीटीआई के लिए 63 किलो वोल्ट का एक जनरेटर भी
बैकअप के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को अपने अहल खाना से मुलाकात के लिए मंगल के रोज़ 2 से 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। यानी कि अगर चेयरमैन पीटीआई अपने अहल खाना, अपनी अहलिया, बहनों या फैमिली के दीगर जो उनके मेम्बरान हैं उनसे मुलाकात करना चाहें तो मंगल के रोज़ 2 से 3 बजे 1 घंटे का वक्त उनके लिए मुकर्रर किया गया है। जबकि चेयरमैन पीटीआई को अपनी जो लीगल टीम है उससे मुलाकात के लिए जुमेरात के रोज़ 2 से 3 बजे का वक्त जेल इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर किया गया है। इस 1 घंटे के दौरान चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम उनसे मुलाकात कर सकती है, मुशावरत कर सकती है, हिदायत ले सकती है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को फ्राहम की गई सिक्योरिटी की वजह से जेल के रोज़मर्रा अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि चूँकि जो बैरिक्स हैं, जो मुलहका ब्लॉक्स हैं वो खाली करवाए गए हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से जो जेल के दीगर रोज़मर्रा के कुछ अमूर हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 7 अगस्त से 23 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया उनसे 3 बार मुलाकात कर चुकी हैं। इस अरसे में चेयरमैन पीटीआई अपनी लीगल टीम से भी 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। अब चेयरमैन पीटीआई की जो सेहत है, उनकी जो तिब्बी सहूलियात हैं, उनको जो खाना वगैरह फराहम किया जाता है, उस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई हैं, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए सुबह, दोपहर, शाम 5 रुकनी मेडिकल टीम मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई रोज़ाना दिन में 2 मरतबा उनका तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। पीर के रोज़ चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में, ये उनके जो वीकली मीन्यू है कि जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई को कौन सा खाना फराहम किया जाता है, तीनों जो खाने हैं सुबह, दोपहर और शाम का, उसकी तफसीलात ये हैं कि पीर के दिन सुबह नाश्ते में चेयरमैन पीटीआई को डबल रोटी, आमलेट, दही और चाय दी जाती है। पीर के दिन दोपहर के खाने में चेयरमैन पीटीआई को मौसमी सब्ज़ी, रोटी, दही और सलाद फराहम किया जाता है। इसी तरह पीर की रात के खाने में चेयरमैन पीटीआई को चावल, दाल, दही और सलाद दिया जाता है। मंगल के दिन जो जेल मेन्यू है उसमें चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में डबल रोटी, आमलेट, दही और चाय दी जाती है। मंगल के रोज़ दोपहर के खाने में चेयरमैन पीटीआई को दाल चना, रोटी, दही और सलाद दिया जाता है। जबकि मंगल को रात के खाने में चेयरमैन पीटीआई को चावल, दाल, दही और सलाद दिया जाता है। बुध के रोज़ जो मेन्यू चेयरमैन पीटीआई को फराहम किया जाता है उसमें चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में डबल रोटी, आमलेट, दही और चाय दी जाती है। बुध को दोपहर के वक्त चेयरमैन पीटीआई को खाने में दाल माश, रोटी, दही और सलाद दिया जाता है। जबकि बुध के रोज़ रात के खाने में चेयरमैन पीटीआई को चावल, दाल, दही और सलाद दिया जाता है। जुमेरात के रोज़ चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में डबल रोटी, आमलेट, दही और चाय दी जाती है। जुमेरात के रोज़ दोपहर के वक्त चेयरमैन पीटीआई को दाल चना, रोटी, दही और सलाद दिया जाता है। इसी तरह जुमेरात के रोज़ रात के खाने में यानी कि लंच में डिनर में जुमेरात के रोज़ डिनर में चेयरमैन पीटीआई को चावल, दाल, दही और सलाद दिया जाता है। जुमा के रोज़ चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में डबल रोटी, आमलेट, दही और चाय दी जाती है। जबकि जुमा के रोज़ दोपहर के खाने में यानी कि लंच के दौरान चेयरमैन पीटीआई को सब्ज़ी, रोटी, दही और सलाद दिया जाता है। इसके अलावा जुमा के रोज़ रात के खाने में चेयरमैन पीटीआई को चावल, दही और सलाद दिया जाता है। पहले दाल दी जाती थी रात के खाने में, जुमा को दाल नहीं दी जाती बल्कि चावल, दही और सलाद दिया जाता है। इसी तरह हफ्ते के रोज़ चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में डबल रोटी, आमलेट, दही और चाय दी जाती है। हफ्ते के रोज़ दोपहर के खाने में चेयरमैन पीटीआई को सब्ज़ी, रोटी, दही और सलाद दिया जाता है। हफ्ते के रोज़ रात के खाने में चेयरमैन पीटीआई को चावल, दही और सलाद दिया जाता है। एतवार के रोज़ का जो मेन्यू है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में डबल रोटी, आमलेट, दही और चाय दी जाती है। एतवार के दिन दोपहर के खाने में मिक्स दाल, रोटी, दही और सलाद चेयरमैन पीटीआई को फराहम किया जाता है। जबकि एतवार के रोज़ ही रात के खाने में चेयरमैन पीटीआई को चावल, दही और सलाद फराहम किया जाता है। इसके अलावा जेल रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरे हफ्ते के दौरान चेयरमैन पीटीआई को मौसमी फल भी फराहम किए जाते हैं। इसके अलावा मुतालबा करने पर चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 2 बार देसी मुर्ग का गोश्त भी फराहम किया जाता है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुतालबा करने पर चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया जाता है।
इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई का जेल के अंदर एक अकाउंट भी कायम किया गया है। इस अकाउंट में चेयरमैन पीटीआई के रिश्तेदार या मुलाजमीन रकम जमा करवा सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और हेड वार्डर की मौजूदगी में खाना पकाया जाता है। खाना तैयार होने के बाद मेडिकल ऑफिसर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल खुद चेक करते हैं। चेयरमैन पीटीआई को खाना फराहम करने की सख्ती से चेकिंग भी की जाती है। इसके अलावा जेल इंतज़ामिया हाई प्रोफाइल कैदी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। ये रिपोर्ट जो जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है और इसमें चेयरमैन पीटीआई का अकाउंट खुलवाया गया है, लेकिन वो तमाम सहूलियात जो आम कैदियों से हटकर उनको फराहम की जाती हैं, क्योंकि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और उसकी बुनियाद पर उनको जो एक्स्ट्रा सहूलियात दी जा रही हैं उसके लिए वो रकम अपनी जेब से ख़ुद अदा करते हैं। इसके लिए उनका अकाउंट खोला गया है। उस अकाउंट में उनके रिश्तेदार या उनके मुलाजमीन आकर रकम जमा करवा सकते हैं और वो रकम फिर आगे जेल के अंदर सहूलियात पर खर्च होगी। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये तफसीलात शेयर की कि 15 अगस्त को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई की जो हालत ज़ार थी उसका मुआयना किया गया, इंस्पेक्शन की गई और उस इंस्पेक्शन के बाद 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को जेल के अंदर किसी किस्म की कोई खसूसी सहूलियात दस्तयाब नहीं है, बल्कि उनकी प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। उसकी निशानदेही भी रिपोर्ट के अंदर की गई है और उस 15 अगस्त की उस इंस्पेक्शन के बाद के 3 रोज़ के बाद जो जेल इंतज़ामिया है उसकी जानिब से चेयरमैन पीटीआई को ये सहूलियात फराहम की गई हैं। उससे पहले यानी कि 5 अगस्त को जब वो गिरफ़्तार हुए और उनको जेल मुंतकिल किया गया, उस वक्त से लेकर 18 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई को कौन सी सहूलियात फराहम की गई थी, इस हवाले से कोई तफसीलात इस रिपोर्ट के अंदर शामिल नहीं है। हमारे पास वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट मौजूद है और उसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 13 से 14 रोज़ तक चेयरमैन पीटीआई को शायद आम कैदियों वाली भी सहूलियात दस्तयाब नहीं थी, क्योंकि उनकी जो प्राइवेसी थी उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। उनको जो वाशरूम या जो गुसल खाना उनको फराहम किया गया था उसकी दीवार 2.5 से 3 फीट तक थी और ऊपर 5 से 6 फीट की हाइट पर एक कैमरा नस्ब किया गया था जिसकी निशानदेही उसमें की गई है। बहरहाल ये रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है। तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट तलब करने का फराहम करने का हुक्म दिया था। अब ये तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। अब इस हवाले से जब भी केस की समाअत होगी आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। हमारे इस वीडियो के बारे में अगर आपकी आरा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको पहुँचती रहें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।